नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि खून को जमाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इथामसाइलेट टैबलेट्स के बारे में। हम देखेंगे कि ये टैबलेट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इनके कुछ साइड इफेक्ट, डोज एंड स्पेशल प्रिकॉशंस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इथामसाइलेट टैबलेट्स के बारे में कि ये टैबलेट्स एक्चुअली होती क्या है। दोस्तों, आपने बहुत बार इथामसाइलेट देखा होगा, तो आपको बता दें कि इथामसाइलेट एक प्रकार की एंटी हेमोरेजिक दवा होती है, एक एंटी हेमेटेनिक्स होती है, जो कि आप कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर में जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर में उनकी एंडोथेलियम को रेजिस्ट करती है, यानी उसमें रजिस्ट्रेशन को वो इंक्रीज करती है। यानी कि ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज ना करते हुए बताऊं तो इथामसाइलेट टैबलेट्स जो होती है वो बॉडी के अंदर में प्लेटलेट्स के चिपकने को प्रमोट करती है। और जब प्लेटलेट चिपकेगा, मतलब आपस में वो चिपक जाएगा, तो वो ब्लड का थक्का जमाएगा। तो एक्चुअली इथामसाइलेट टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर में प्लेटलेट्स को आपस में चिपका करके ब्लड का थक्का जमा देती हैं, जिससे जो एक्सेसिव ब्लड लॉस है वो बॉडी के अंदर रुक जाता है। यानी इथामसाइलेट एक्चुअली मैं आपको बता दूं एक प्रकार का कोआगुलेटिंग एजेंट है जो कि ब्लड को कोआगुलेट कराने का काम करता है। कोआगुलेट का मतलब होता है रक्त को जमाने का, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये एक प्रकार का कोएगुलेंट है, तो किस बीमारी में दिया जाएगा आगे हम लोग यूजर्स में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये बॉडी के अंदर में जो कैपिलरीज होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। यानी कि कैपिलरीज जल्दी से फट सकती हैं क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा तो कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं। तो ये मेडिसिन जो है उस दी जाती है इथामसाइलेट, ताकि जो ब्लड वेसल्स में ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम इसके यूजर्स से पहले हम लोग बात करते हैं इसके ब्रांड्स की। तो मार्केट में इसकी बहुत सारी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जो भी आपको सस्ती मिलती है आप उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि ये टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, 250 mg में, 500 mg में भी आती है, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है जो कि 125 mg पर ml आती है। कभी कभी 250 mg पर ml की मेडिसिन भी आती है, और अक्सर देखा गया है कि 125 mg की ये पर ml स्ट्रेंथ में इंजेक्शन आता है, ठीक है, टैबलेट नहीं। नेक्स्ट, अगर आप बात करें इसके ब्रांड्स की, तो इसकी बहुत सारी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे ये के स्टार्ट के नाम से ज़्यादातर मार्केट में आता है, जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। साइलेट के नाम से आता है, इथासिल के नाम से आता है, हीमोलान के नाम से आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ब्रांड हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ब्रांड के बारे में आपसे कोई फोर्स नहीं किया जाता है। दोस्तों, इथामसाइलेट टैबलेट्स के अगर हम लोग यूजर्स की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि इथामसाइलेट एक प्रकार का कोएगुलेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के जो कैपिलरीज में हिमरेज होते हैं, हिमरेज का मतलब होता है कि कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है, अब वो किस किस चीज़ से है, ठीक है, किसी भी चीज़ से है, तो वहाँ पर इसको दिया जाता है इथामसाइलेट को। अब ये हेमरेजेस किन किन कारणों से हो सकते हैं, या आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपके बॉडी के अंदर में हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों, अब इथामसाइलेट अनेक प्रकार के हेमरेज में यूज किया जाता है। अब वो हेमरेज हो सकता है हिमेटेमेसिस, ठीक है। हिमेटेमेसिस मतलब इसमें क्या होगा कि आपकी वोमिटिंग में ब्लड आएगा, ठीक है। माने ये समझ लो कि जब उल्टी होगी तो वो ब्लड के साथ में होगी थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग बोलते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको पता चलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे मिलिना हो सकता है। मेलिना में क्या होता है कि आपका जो स्टूल होता है वो डार्क कलर का होता है, यानी कि वो या तो थोड़ा सा ब्लैक होगा या फिर रेड होगा। तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि इंटेस्टाइन में कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, तो इथामसाइलेट दिया जाता है। एंड हीमोप्टिसिस में भी दिया जाता है, जिसमें होता क्या है कि आपके स्पुटम में ब्लड आता है, यानी थूक में ब्लड आता है। जब आप थूकते हैं तो उस टाइम पे तो अगर ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर भी इथामसाइलेट दिया जाता है, ब्लीडिंग समझ करके। हेमेटोरिया में भी ये दिया जाता है। हेमेटोरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, यानी कि अगर आपके यूरिन से ब्लड आ रहा है, यूरिन में मिला हुआ ब्लड आ रहा है, तो उस टाइम पे भी इथामसाइलेट टैबलेट्स का यूज करते हैं, और ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। वहीं एपिटैक्सिस में भी इसका यूज करते हैं। एपिटैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, यानी कि अगर नाक से खून आ रहा है तो उस टाइम पर भी हम लोग इथामसाइलेट टैबलेट्स का यूज करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा। तो इन सब जगहों पे हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा भी
हम इसका यूज करते हैं, जैसे मेनोरेजिया में यूज़ करते हैं, या जैसे जब हैवी पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पर भी इथम सैलेट यूज़ किया जाता है। मेट्रोर्जिया में यूज करते हैं, यानी कि अगर यूट्रस में या गर्भाशय में फीमेल के ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे यूज किया जाता है। पोस्ट एबॉर्शन भी यूज किया जाता है, यानी एबॉर्शन के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए भी इथम सैलेट टैबलेट्स का यूज करते हैं। एंड पोस्टपार्टम के बाद भी अगर इसमें ह्यूमरस बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ये एक ऐसा ह्यूमरेज होता है तो जिसमें चाइल्ड बर्थ के बाद अगर हैवी ह्यूमरेज हो रहा है, हैवी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो उस टाइम पे भी इथम सैलेट टैबलेट्स का यूज करते हैं। दोस्तों बात हो गई डिटेल में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और ब्लीडिंग किस किस कारण से हो सकती है आपके बॉडी में, वो सब मैंने आपको बता दिया है लगभग। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोज की। यहाँ पे अगर इथम सैलेट टैबलेट के डोजेस की बात करें कि इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए, तो एडल्ट्स के अंदर में 250 mg से 500 mg की मेडिसिन होती है जो कि सीवियरिटी के अनुसार दी जाती है, यानी जिस कैसा ही ब्लड आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग जैसे नॉर्मल कंडीशन है तो 250 mg नहीं तो 500 mg दिन में 3 बार खाना होता है, सुबह दोपहर शाम। अगर सीवियर कंडीशन है नहीं तो 2 बार दी जाती है पेशेंट में ये। नेक्स्ट अगर चिल्ड्रन की बात करें तो बच्चों में डोज को रिड्यूस करके देते हैं एंड 12.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। यहाँ पे mg है, ठीक है, बच्चे को, और 6-6 घंटे के अंतराल पे ये मेडिसिन देते हैं। डोज की बात होगी, हम बात करते हैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप इथम सैलेट से अगर एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव है तो आप इसको यूज़ ना करें, और कोई भी मेडिसिन आप ऐसे यूज़ ना करें। एंड अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं कि प्रेगनेंसी है या फिर लैक्टेशन चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको इथम सैलेट थोड़ा से प्रिकॉशंस के साथ में दिया जाता है। एंड अगर आपको पोरफायरिया है, यानी कि अगर आपको ब्लड से संबंधित एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पोरफायरिया ब्लड से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है जिसमें मेनली होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है अगर आपको तो आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ में इथम सैलेट दी जाती हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो स्लाइड है वहाँ पे देखते हैं कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि इथम सैलेट टैबलेट्स के साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हेडेक की समस्या होती है, ज़्यादा ले लेते हैं तो हेडेक की समस्या होती है, स्किन पर रैसेस देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया अगर इंजेक्शन है तो उस टाइम पे पेन, इचिंग एंड स्वेलिंग की कंडीशन भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। दोस्तों नॉइजिया एंड वॉमिटिंग भी कभी कभी देखने को मिलती है अगर आप लंबे समय तक इथम सैलेट टैबलेट्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया टैबलेट्स के बारे में, इथम सैलेट टैबलेट्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।